एक किसान की पत्नी भोजन लेकर पहुंची और वो वहां पर बैठ करके भोजन करने बैठे कि एक संत वहां से गुजरे। तो संत भी वहां खेत पर, किसान जो था जहां पेड़ की छांव पर बैठा था, संत भी जाकर बैठ गए। और पत्नी रोटी और अचार लेकर आई थी अपने पति के लिए, गरीब थे तो रोटी और अचार लेकर आई। तो किसान रोटी अचार खाने वाला था कि संत आ गए। तो किसान ने पहले संत जी को प्रणाम किया और पत्तल, केले का पत्तल रखा और रोटी अचार संत जी को परोस दी। महाराज, हम गरीब हैं, हम जो खाते हैं आपको खिला रहे हैं, आप भोग लगाओ। संत जी भी बैठ गए खाने। तो संत जी का एक चेला वहीं पर था, बहुत सारे चेला साथ में थे। तो एक बहुत बड़ा आदमी था, वो बड़ा आदमी था, वो रोने लगा, वो बोलने लगा, अरे महाराज ये आप क्या खा रहे हैं, नमक अचार रोटी? 56 भोग आ रहा है आपके लिए, हमने अपने घर से बनवाया है, सोने की थाल पर आपको भोग लगाया जाएगा, आप क्या ये पत्तल पर अचार रोटी खाने बैठ गए किसी के भी हाथ की? संत जी बोले, अच्छा एक काम करो, कहां तुम्हारा 56 भोग? बोले आपके लिए बोल दिया था, आ ही रहा होगा। तब तक राजा का, वो सेठ का बेटा, बहू सब भोजन लेकर आए। संत जी को सोने की थाली उसने लगाई और उसमें दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी सब रखा। संत जी ने एक तरफ तो किसान की रोटी और अचार रखी थी और दूसरी तरफ इस धन्ना सेठ के 56 भोग रखे थे। संत जी ने कहा, देखो मैं इसके घर रोटी क्यों खा रहा हूं, किसान के घर, तुम्हें दिखा दूं? हाँ हाँ दिखाओ। संत जी ने उस किसान की रोटी पकड़ी हाथ में और इस बड़े आदमी के भी जो रोटी या पूड़ी हाथ में ली, दोनों को यूं हाथ में लिया और दोनों को निचोड़ा। जब दोनों को दबाया, निचोड़ा, तो जो किसान के रोटी थी ना, उस रोटी से दूध टपकने लगा और जो ये बड़े आदमी के घर की रोटी या पूड़ी थी उसे निचोड़ा तो ब्लड, खून गिरने लगा। संत जी ने कहा, देख रहे हो, तुम्हारी जो रोटी है वो दूसरों के खून से रंगी है, क्योंकि जो तुम धन कमाते हो ये दूसरों को परेशान करके, दूसरों के साथ गलत करके कमाते हो, इसलिए तुम्हारी रोटी में खून टपक रहा है। और ये किसान मेहनत करके 2 रोटी कमाता है, भले ये नमक रोटी खाता है पर इसकी ईमानदारी की रोटी है, इसलिए ईमानदारी की रोटी में दूध टपक रहा है। कुल मिलाकर संत जी ने यह समझाने की कोशिश की कि धन वैभव के चक्कर में अपनी ईमानदारी ना बिगाड़ो, अपना धर्म ना बिगाड़ो। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी के राह पर चलकर, सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला श्रेष्ठ कहलाता है, महान होता है। हमें नहीं है जरूरत 56 भोग खाने की, हमें जरूरत ही नहीं 56 भोग की। हम तो साहब सच बताएं, हम तो अचार रोटी में भी खुश होते हैं। हम बचपन में डालडा घी चुपड़ चुपड़ के रोटियां खूब खाते थे। घी नहीं होता था तो सरसों का तेल चुपड़ के खाते थे। सरसों का तेल चुपड़ लिया, नमक डाल लिया, रोटी में सरसों का तेल और नमक डालकर और उसको रोटी को रोल रोल कर लिया और मस्त खाए। कौन कौन खाया है ऐसे? सब खाए हैं। सरसों का तेल, रोटी और नमक, और सरसों का ना मिले तो डालडा घी। और गुड़ आता था ना कभी कभी, पहले परिया में गुड़ आता था, मतलब 15 किलो का एक पूरा बिंडल गुड़। तो हमारे यहाँ पिताजी गुड़ लाया करते थे कभी कभी। तो गुड़ आता तो माँ गुड़ को फोड़ करके ना, जो घड़ा होता बड़ा वाला माटी का बर्तन, उसमें भर दिया करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, पता बस चल जाए किसमें गुड़ भरा है तो बगल से छेद कर लेते थे छोटा सा, और गुड़ खा लिया करते थे। पहले चोरी बहुत करते थे खाने पीने की। संक्रांति में लड्डू बने तो आधे तो गायब, मौका मिलते ही दोनों जेब में लड्डू भरे और भागे खेत की तरफ। जब पूरे फिनिश हो गए तब वापस आए, पता ही नहीं घर वालों को लड्डू गए कहां। तो कुल मिलाकर यह है कि ईमानदारी से ना, पहले की ना नमक रोटी में स्वाद था साहब। हम खुद डालडा घी और रोटी आज भी हम देखो खाते हैं, लेकिन आज के खान पान में वो स्वाद नहीं है जो बचपन में था। पहले की रोटी सबकी ईमानदारी से थी। आज कहीं ना कहीं बेईमानी सबके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए कोशिश तो ये करना चाहिए हम सबको कि बेईमानी का बिल्कुल यूज ना हो।
ईमानदारी से कमाई हो, ईमानदारी से कमा करके अपने मेहनत से कमाओ खाओ। आज का थोड़ा खान पान भी अशुद्ध है। पहले के जमाने में माँ गेहूं धुला करती थी, गेहूं को सुखाती थी, फिर गेहूं को ठीक करके और पिसवाने को देती थी। चक्की पर जाकर खुद पिसवाते थे और अपने आंखों के सामने आटा पिसता था और 15 दिन बाद फिर दूसरा आटा 15 दिन में ही खराब हो जाता है, अधिक से अधिक 25 दिन, वरना आटे में सुड़ी लगना शुरू हो जाती है। क्यों जी? सही है। आजकल का बोरी पैक आटा आता है, वो महीनों तक खराब नहीं होता। तो आटा 15 दिन में खराब हो जाता है और वो खराब नहीं होता क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। और जब केमिकल आटा में ही मिलाया गया तो सोचिए कि आप रोटी क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, इसलिए बेस्वाद है चीजें। स्वाद तो वही है ओरिजिनल जो पहले था। ना पहले यूरिया का प्रयोग था, ना पहले इतना लोभ करते थे लोग। पहले का किसान केवल इतना ही उपजाता था जितने में उसका पेट भरे, परिवार का साल भर का वो गुजारा करे। पहले लोग गेहूं खरीदते नहीं थे, किसान अपने घर में उगा लेता था, अधिक होता तो बेच देता, वरना दाल चावल और गेहूं लोग अपने घर के लिए खेत पर तैयार करते थे, बिल्कुल शुद्ध वो खाते थे, तो चीजें अच्छी थी। आजकल आपके पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फैमिली किसान की जरूरत है। आज के समय पर फैमिली का किसान होना चाहिए जो आपके लिए जैविक साग सब्जियां दे, जो जैविक गेहूं और चावल आपको देने का प्रयास करे। आप लोग जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, यूरिया डीएपी से भरी पड़ी हैं चीजें, हाँ या ना? पहले सब शुद्ध था, गाय के गोबर का प्रयोग खेतों में किसान करते थे। पहले 50-50 गाय घर में होती थी, आज कुत्ते हो रहे हैं, तो सब बदल गया। भगवान कलयुग के 4 स्थान तो बेईमानी से कमाया धन ना हो हमारा, शुद्धता का धन हो, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठा, क्योंकि मुकुट जो थी वो जरासंध की थी। कलयुग बैठा और कलयुग जब बैठा तो परीक्षित जी से एक संत का अपमान हो गया, समीक जी का, और समीक जी के पुत्र ने श्राप दे दिया श्रृंगी जी ने, दादाजी को जगा दो। श्रृंगी जी को श्राप मिला, श्रृंगी जी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने शुकताल में हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, जिसे जल्दी मरना हो से क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, जल्दी तो हम सबको ही मरना है, आप कितने दिन में मर जाएंगे? 7 दिन में ही संसार में हम और आप आए हैं और 7 दिन में ही हम और आप इस संसार से टाटा बाय बाय कह लेंगे। जीवन केवल 7 दिनों का है, सोमवार से लेकर रविवार तक गिन लो, सप्ताह 7 दिन की होता है। इन 7 दिनों में हम आए हैं, इन 7 दिनों में टाटा बाय छुट्टी। ये जीवन बहुत अल्प है, थोड़ा। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, जैसे पानी में बारिश में जब पानी बरसता है ना तो बुलबुले नहीं उठते, पानी गिरा बुलबुला उठा फिर फूट जाता है, वो बुलबुला बोलते हैं। पानी नदी तालाब में भी बुलबुला, पानी में बुलबुला है, कितनी देर रहता है? जरा उसी बुलबुले की तरह ये जीवन है हमारा, आज है कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। मैया को जगाओ, सो रही है कुर्सी पर, मैया सो गई मेरी माँ, जागो। और कौन सो रहा है? बैठो। शरीर पानी केरा बुदबुदा, जीवन का भरोसा नहीं है। आप मोबाइल खरीदते हैं ना, उसकी गारंटी होती है, टीवी फ्रिज गाड़ी कूलर पंखा खरीदते हो, हर चीज की गारंटी है, लेकिन बस आपकी ही गारंटी नहीं है। इंसान की बनाई चीजों की गारंटी होती है, पर भगवान ने जो बनाया उसकी गारंटी नहीं है। आपकी गारंटी है। 7 दिनों का जीवन है आपका और हमारा। इन 7 दिनों में चाहे तो आप 7 दिन कोई 10 साल, कोई 20 साल, 50 साल, कोई 100 साल, इन्हीं दिनों में आप या अच्छा काम कर लो या बुरा काम कर लो। या तो आप अच्छे काम करके समाज में अमर हो जाओ, या तो आप बुरे काम करके समाज में अमर हो जाओ। अमर दोनों लोग होते हैं, अच्छा आदमी भी अमर होता है, राम भी अमर हो गए और रावण भी अमर हो गया।
राम अच्छा काम करके अमर हो गए, रावण बुरा काम करके अमर हो गया। ओसामा ओबामा लादेन दोनों ही अमर हो गए, एक अच्छा करके हो गए, एक बुरा करके। इतिहास सबको याद करता है, ओबामा को भी याद करेगा, ओसामा को भी याद करेगा। लोग सबको ना याद करते हैं, अच्छे को भी याद किया जाता है, बुरे को भी याद। इसलिए अब आप ये देख लो कि आप किसमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, अच्छी लिस्ट में या हिटलर जैसों की लिस्ट में। हिटलर जैसे भी लोग हैं, थे, लाखों लोगों की हत्या उसने कराई। हिटलर ने लाखों लोगों को मरवाया, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सबको मरवाया। और हमारे यहां एक राजा हुए हैं शिवी, जिनकी गोद में एक पक्षी गिर गया, कबूतर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र, जो सत्य के नाम पर जाने गए। एक हुए हैं कर्ण, जो दान के नाम पर आज भी पहचाने, दानवीर कर्ण। तो हमारे यहां अच्छे बुरे दोनों का नाम होता है। और इन्हीं आप 100 साल की आपकी उम्र है, अधिक से अधिक ना 100 साल जियोगे। अब 100 में आप 80 में चले जाओ या 70 में चले जाओ या 60 में या 50 में, वो ईश्वर जानते हैं। लेकिन 100 साल से अधिक क्या उम्र है किसकी? 100 साल के बाद जीवन ठीक भी नहीं होता। क्यों जी? समय पर मर जाना अच्छा है, समय से मर जाना अच्छा है। ज्यादा जीना भी हानिकारक है। ज्यादा जियोगे तो घर वाले प्रार्थना करेंगे, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो ये चले जाएं। आप ज्यादा जिएंगे तो घर वाले प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब उठा लो। तो बहुत ज्यादा जीना भी सही नहीं है। क्यों दादाजी? है ज्यादा जीवन सही? उतना जितना हमारे यहां मरना भी ना उत्सव है। अच्छा बताओ, जब आदमी मर जाता है तो बैंड बाजे क्यों बजाए जाते हैं मुर्दे के आगे आगे? आपके यहां बजाए जाते हैं? पूरे भारत में यह परंपरा है, जब आदमी मर जाता है तो आगे आगे बाजे बजते जाते हैं। आपके यहां यह परंपरा नहीं है? कितने लोगों के यहां यह परंपरा है कि जब मर जाए कोई तो बाजे जरूर बजाए जाते हैं। यह परंपरा है, और यह परंपरा अनादि है, और यह परंपरा यथार्थ है, सत्य है। मरने के बाद लोग मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हैं। आपने शहीदों में भी देखा होगा, जब हमारे देश में कोई शहीद होता है तो बाजे बाजे बजते हैं। क्यों? मरने के बाद बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि हमारे यहां यह मान्यता है कि मृत्यु भी एक उत्सव है, इसलिए मृत्यु को भी उत्सव के तरीके से मनाया जाए। ये उत्सव है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बाजे बजाए गए, बच्चे का जन्म हुआ। जैसे जन्म में खुशी है, ऐसे मरने की भी खुशी है कि आज जीवात्मा परमात्मा से मिल गया। ये उत्सव है। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। सारी दुनिया मरने से डरती है, पर मेरे मन तो आनंद है। क्योंकि मृत्यु ही वो है, मृत्यु ही वो सत्य है, जो मृत्यु ही उस सत्य तक पहुंचाती है, अर्थात परमात्मा से मिलाप कराती है, मेल कराती है। इसलिए मृत्यु को उत्सव की तरह हमारे यहां मनाया जाता है। मृत्यु भी उत्सव है। इसलिए ना तो जीवन से मोहब्बत हो, ना मरने का दुख हो। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जिंदगी ईश्वर ने दी तो हंसते मुस्कुराते गुजार लो, मौत आएगी तो आराम से मर जाना। ये सत्य है जीवन में। अब कुछ लोग मरते ही नहीं है, नहीं हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। काहे नहीं मरोगे? इतना मोह जीवन से ना रखो। जो इतना मोह रखेगा उसे मरने में भय लगेगा, कष्ट होगा, और जिसे कोई मोह नहीं है वो आनंद से जाएगा। यहां भी आनंद, वहां भी आनंद। इसलिए मृत्यु को भी जीतना कहते हैं। मृत्यु को भी जीत लो, मतलब जन्म मृत्यु से परे हो जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन नींद का परित्याग करो और श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथा सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो भगवान का। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान देते हैं। ते चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांघ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशुष्यन्। ज्यादा हाय हाय नहीं। अच्छा बताओ,
कितना धन होना चाहिए आपके जीवन में, आपके पास कितना धन होना चाहिए? बताओ कितना धन होना चाहिए? क्या धन की कोई सीमा है? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया, कितना धन होना चाहिए? मैया बताओ मेरी माँ, कितना पैसा होना चाहिए? जितना भी हो जाए आज उतना कम ही लगता है, करोड़ों अरबों हो जाएं तो कम ही लगता है, सीमा ही नहीं। इसलिए कितना पैसा होना चाहिए मेरी मां? सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, उतना धन हो जितने में ठीक ठीक गृहस्थी चल पाए। कितना होना चाहिए? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। गृहस्थी में कम से कम या अधिक से अधिक कितना धन होना ठीक है? नहीं, संतोष तो अलग विषय है, रखना चाहिए, पर हो कितना? कितना होना चाहिए? गृहस्थी में कितना धन पर्याप्त है? मैया बताओ आप। हाँ, क्या साबूदाना खाएं इतना? अच्छा, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा। ये परिभाषा है। इतना ईश्वर हमें दें, ना कम दें ना अधिक दें। अधिक देंगे तो अभिमान आएगा, कम देंगे तो क्रोध आएगा, अशांति रहेगी। सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। गरीबी सबसे भयंकर रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। इसलिए भगवान से यह प्रार्थना करो कि प्रभु किसी को गरीबी ना दे। गरीबी क्या है ये दास अनिरुद्ध अच्छे से जानता है। हमने आपको हजारों बार बताया, हम बचपन में भीख मांगते थे, घर घर जाकर के आटा दाल चावल की भिक्षा मांगते थे। हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। एक पैंट को 1 साल तक पहनते थे हम, दूसरा पैंट नहीं होता था हमारे पास। या तो दुपट्टा लपेट लो, पैंट एक ही था। जब एक पूरा फट जाएगा तब दूसरा पैंट दिलाते थे पिताजी, वो भी 1 साल बाद। टी शर्ट तो कभी पहनी ही नहीं, पैंट शर्ट दर्जी सिल देता था, वो शर्ट ही चलती थी सालों। 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे। या तो बनियान, गांव में तो चड्डी बनियान पे ही लड़के घूमते रहते हैं, वो हाल था हमारा। दुपट्टा लपेटने का था, छोटे थे तो चड्डी बनियान पर ही घूमते रहते थे, वरना फिर थोड़ा। सारे लड़कों के पास जीन्स था, हमारे टाइम पर जीन्स आ गया था मार्केट में, लेकिन हम जीन्स नहीं पहन पाए। इच्छा बहुत थी पर इतना उसका बजट था, राम जाने 200 का आता था या 250-300 का उस जमाने में, वो पहनने की औकात नहीं थी। सारे लड़के पहना करते थे और हमारा जो पैंट था पीछे से बिल्कुल बड़े बड़े छेद हो जाते थे, चड्डी दिखती थी उससे। गरीबी बहुत दुखदाई है साहब। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी को गरीबी ना दे। गरीबी बड़ी दुखदाई है। समाज, कुछ लोग हैं जो गरीबी में आपका सहयोग करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। आपसे मैं इंसानियत के नाते कह रहा हूं, गरीबों की कभी किसी की हेल्प ही करना, मदद ही करना, किसी को अपमानित ना करना, किसी को सताना मत। समय बदलता है, मैंने बदलते हुए समय को बहुत करीब से देखा। कल तक जो धन्ना सेठ थे ना साहब, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि घर में रोटियां नहीं हैं। कल तक जो धन्ना सेठ थे, रोटी के लाले पड़े हैं, क्योंकि
आप यदि अपने धन का, अपने वक्त का, अपने समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय बदलता है। इसलिए जब समय अच्छा आए तो अच्छा ही काम करिएगा, अच्छे समय पर बुरे काम करेंगे तो समय बुरा आएगा, क्योंकि आपने बुरा किया और आपने बुरे समय पर भी संयम और धैर्य के कारण अच्छे काम किए तो फिर आपका समय अच्छा आएगा, निश्चित आएगा। कलयुग उसे परेशान करता है, कलयुग 4 लोगों को परेशान करता है। जो जुआ खेलते हैं उन्हें, जो शराब पीते हैं उन्हें, जो मांस खाता है उसे, और जो पराई स्त्री पराये पुरुष पर नजर रखता है उसे, और एक 5वां जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसा कमाता है गलत तरीके से। ये 5 लोगों को कलयुग परेशान करता है। यदि इन 5 चीजों से आप बचे हैं तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कलयुग, आपका छू नहीं सकता। किस किस को परेशान करता है कलयुग? जुआ खेलने वाले को। आप लोग जुआ खेलते हैं? जुआ मत खेलना। आप खेलते हो जुआ? ताश वाश, ताश वाश खेलते हैं? नहीं, सही बताओ, आप खेलते हो? दादाजी जुआ खेलते हो? पत्ते पत्ते, सही बताओ। नहीं, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठेगा। दुर्योधन ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ, तो जुआ का परिणाम सर्वनाश है। जो जुआ खेलेगा उसके खोपड़ी में कौन बैठेगा? कलयुग। कलयुग से बचना है तो जुआ से बचो। दूसरा स्थान कलयुग का शराब, द्यूतम पानम। शराब पीते हैं आप लोग? थोड़ी सी? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो पी लेते हो आप सही, दोस्ती में, यारी में? बिल्कुल नहीं। और आप कभी कभी एक आध पैक तो मार लेते हो? नहीं। आप पीते हैं शराब? आप जी पीते हो? हाँ भैया, शराब पीते हो? सही, थोड़ी सी? कभी नहीं पी आज तक? पहले पीते थे। तो कब से धर्मात्मा हो गए आप? जब से कथा सुने हैं। जब से कथा सुने हैं तब से धर्मात्मा हो गए। ये गारंटी लेता हूं मैं, जो जब से कथा सुनेगा तब से धर्मात्मा हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। कथा सुनेंगे तो बदलाव होगा होगा होगा। जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपने बच्चों को कथा से जोड़ो, अपने आप को सत्संग से जोड़ो। नहीं बदलाव चाहते तो फिर चल रही है जैसी चल रही है। कलयुग कहां बैठता है? शराब में। शराब हमेशा कलह करती है। कलयुग का मुख्य काम क्या है? कलह कराना। क्या करना? कलह। तो जुआ जहां होता है वहां भी कलह होती है। कलह मतलब झगड़ा, लड़ाई। शराब जहां होती है वहां भी कलह। शराब पति पत्नी में कलह कराता है, माँ बेटे में कलह कराता है, बाप बेटे में कलह कराता है, पिता पुत्र में कलह कराता है। हाँ या ना? तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। स्त्रियां, मतलब आप लोग पराई स्त्री पराई पुरुष को तो नहीं देखते? क्यों? पराई स्त्री पराई पुरुष को मत देखना। देखा था रावण, नाश हो गया। पराई स्त्री को मां के रूप में प्रणाम कर लेना चाहिए। उस पर कुदृष्टि मत डालो वरना सर्वनाश होगा रावण की तरह। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन मत बनो। स्त्रियां, सूना, सूना बोले तो मांस। आप लोग अंडा खाते हैं? क्यों? कभी नहीं खाए अंडा? पहले खाते थे? सही। आप खाते हैं अंडा? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कभी नहीं खाए? आप दादाजी अंडा मुर्गी खाए कभी? भैया आप खाए हो? यही आपसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, यहां वहां ना देखो। हाँ, आप बताओ, अंडा खाते हो? रोज खाते हो कि कभी कभी? बताओ, रोज खाते हो अंडा कि कभी कभी खाते हो? ओ भैया बताओ हमसे। ओ छोरा यहां देखो, अंडा खाते हो कभी कभी कि रोज रोज? नहीं, कभी कभी खाते हो? अभी कह रहे थे खाते हैं। अब ये भी तो बताओ, सुबह खाते हो कि शाम को खाते हो? अंडा खाते हैं।
क्यों खाते हैं अंडा? लोग कहते हैं उसमें प्रोटीन होता है। लो भैया, किसी के बच्चे को आप इसलिए खा जाते हैं क्योंकि प्रोटीन होता है। आपके बच्चे को कोई खा जाए, शेर खा जाए, अजगर खा जाए, और वो भी कहे जी बड़ा प्रोटीन मिला हमें, आपको अच्छा लगेगा? बोलो नहीं। जैसे आपको आपका बच्चा प्यारा है, ऐसे मुर्गी को भी ना उसके बच्चे प्यारे होते हैं। और अंडे में मुर्गी का बच्चा ही तो होता है। मुर्गी का बच्चा ना होता तो मुर्गी बहुत तरीके से देखभाल क्यों करती? कोई भी चिड़िया हो, जब अंडे देती है ना चिड़िया, तो वो चिड़िया अंडे को सेकती है, उसके ऊपर बैठती है, अपने पंखों को रख, मतलब उस चिड़िया को भी ज्ञान है कि अंडे से बच्चे कब निकलेंगे, उसको भी टाइमिंग पता होती है। वो तुरंत नहीं फोड़ती अंडा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब उसका टाइम होता है। मतलब मुर्गी के पास ना घड़ी है ना कैलेंडर है, लेकिन प्राकृतिक परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसे ये पता लग जाता है कि बच्चे तैयार हो गए होंगे, तब वो अंडा फोड़ देती है, तब तक सेकती रहती है। मतलब प्राकृतिक ज्ञान है या नहीं पशु पक्षियों को? अब टिटही को जाना, टिटही को कौन कौन जानता है? टिटही, टिटही का नाम सुना आप लोग? टिटही, टिटही, टिटही खेतों में अंडा देती है। एक वीडियो मैंने देखा कि एक किसान खेत को जोत रहा था ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर चल रहा है कि तभी बीच खेत में टिटही ने अंडे दिए। तो जब ट्रैक्टर अंडों के पास आया ना, तो टिटही बैठ गई, ट्रैक्टर ऊपर से निकल गया, किसान ने कल्टीवेटर ऊपर कर लिया, नीचे से ट्रैक्टर ऊपर से निकल गया, पर टिटही उड़ी नहीं। बताओ क्यों? खतरा उसके ऊपर से चला गया, मौत उसके ऊपर से गुजर गई, उड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि अंडे हैं। जैसे को माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे ये पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो बोल नहीं सकते, वो कह नहीं सकते, पर आप तो समझदार हैं। किसी को क्यों मार देना भाई? इसलिए आप मार देते हैं कि आपको उसका मांस अच्छा लगे। अंडे, कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी अंडा शाकाहारी होता है। देखो करो इनसे बात, अंडा कब से शाकाहारी होगा? अरे अंडा ना छेड़ा जाए तो बच्चा होगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। किसी के बच्चे को खा रहे हैं आप, और दलील क्या दे रहे हैं? शाकाहारी। इतने डंडे पड़ेंगे भगवान के, अक्ल ठिकाने लग जाएंगे। एक तो चोरी है, सीना एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी अंडा में जान है, मुर्गी में जान है, मछली में जान है, बकरे में जान है, तो पेड़ पौधों में भी तो जान है, गेहूं चावल में भी तो जान है। आप उसे खा जाते हैं तो क्या वो आप किसी की जान नहीं खाते? हमने कहा भाई जान तो सब में है, गेहूं के दाने में भी अंकुरित शक्ति है। एक दाने से पूरा वृक्ष तैयार हो सकता है, पौधा तैयार होगा, वृक्ष में फल तैयार होंगे, तो जान है तब ना वो अंकुरित होगा। बेजान होता तो अंकुरित क्यों होता? चने में भी जान होती है तब ना अंकुरित होगा। तो जान सब में है, ये तुलसी में भी जान है। तो आप कहते हैं कि अंडा मुर्गी में जान होती है, मत खाओ, तो गेहूं चावल में भी तो जान होती है, उससे आप क्यों खाते हैं? ऐसा किसी ने मेरे से पूछा, तो मैंने उसको बताया कि भाई मछली और गेहूं, आप मछली को पानी से निकाल दो तो छटपटाने लगती है, तड़पती है, पर गेहूं के दाने को आप चबाओ तो ना वो छटपटाता है ना वो तड़पता है। तो जान दोनों में है, लेकिन अंतर है। अन्न में भी जान होती है, लेकिन अन्न की जान हमारी जान बचाने के लिए उसमें जान है। उसके जो प्राण हैं उन प्राणों से इस प्राण की रक्षा होती है। जैसे शेर यदि हिरण को ना खाए, जानवरों को ना खाए, शिकार ना करे तो मर जाएगा। तो शेर का तो धर्म ही है कि दूसरों की जान लेकर अपनी जान बचाता है। यदि ना जान ले दूसरों की तो उसकी जान खत्म हो जाएगी, हाँ या ना? भूखा मर जाएगा। तो शेर के पास ऑप्शन नहीं है, तो शेर तो किसी की जान लेकर अपनी जान बचाता है, उसका धर्म ही है वो। बिल्ली चूहे की जान लेकर अपनी जान बचाती है, धर्म ही है उसका। लेकिन हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। मांस
में दुर्गंध होती है। मछली मर जाए उसमें दुर्गंध होती है। आप मछली पका रहे हैं जिस रसोई में, अलग ही दुर्गंध वहां से आएगी, पर आप रोटी सब्जी बना रहे होंगे तो वहां कोई दुर्गंध नहीं होगी। अब एक चीज और ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि जान तो सब में है, तो फिर उस जान को आप खा रहे हैं, इस जान को नहीं खा रहे हैं। उत्तर सुनो, एक बात समझो, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, हाँ या ना? क्या आप किसी भी पुरुष को कह सकते हो कि ये हमारा पति है? क्या किसी भी स्त्री का हाथ पकड़ के कह सकते हो कि ये हमारी पत्नी है? कह के देखो जरा। किसी भी स्त्री का आप हाथ पकड़ के क्या कह सकते हैं कि हमारी पत्नी है? बोलो। किसी भी पुरुष का हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि हमारा पति है? इतने सारे पुरुष हैं, इतनी सारी स्त्रियां हैं, लेकिन आपकी एक ही पत्नी क्यों है? एक ही पति क्यों है? पुरुष तो बहुत हैं, पर उन बहुतों में एक ही